नमस्कार साथियों, विजडम एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की पॉलिटी को लेकर टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपकी सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान के इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है तो लोकायुक्त संस्था कौन सी है? अब 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसका आंसर हो जाएगा सांवैधिक एवं सलाहकारी संस्था। अब लोकायुक्त से संबंधित अन्य फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो लोकायुक्त अधिनियम है, लोकायुक्त अधिनियम अधिनियम कौन सा था? 1973 का ये लोकायुक्त अधिनियम था। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, आई.डी. दुआ। सारे जो मैं बता रहा हूं फैक्ट ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। उसके बाद लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त के जांच दायरे के अंदर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। लोकायुक्त को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह भी आप याद रखें। तो 5 वर्ष 65 वर्ष इसका कार्यकाल है। पुनर्निर्वाचित इनको नहीं किया जा सकता। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री इनके जांच दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा 5 साल से पुराने जो मामले हो चुके हैं उनकी यह जांच भी नहीं कर सकता। तो ये इतने फैक्ट आपके लिए काफ़ी होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? अभी हमारे पहले क्वेश्चन की जब हमने व्याख्या कर रहे थे, जब हम हमारे पहले क्वेश्चन की व्याख्या कर रहे थे तब हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1973। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2011, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में 153 सेवाएं शामिल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितनी सेवाएं हैं? 153। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? मार्च 2002 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, यह भी आप याद रखें। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मानवाधिकार आयोग है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। उसमें सदस्य भी होते हैं, जैसे विपक्ष का नेता हो गया, राज्य का गृह मंत्री हो गया। अगर राज्य में विधान परिषद है तो उसमें विपक्ष का नेता भी उसका सदस्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो हमें याद रखना चाहिए जो आर्टिकल 243 है पंचायती राज से संबंधित है। तो उसमें जो जी वाला है वो शक्तियों से संबंधित है। जी वाला शक्तियों से संबंधित है। के वाला निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन। आई वाला इसके वित्तीय आयोग, इसकी वित्तीय आयोग के लिए बनाया गया है जिसमें इनका वित्त का लेखा जोखा होता है।
वित्त से संबंधित कोई भी बात वो आई है। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 243 चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी है। अब पंचायती राज से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो सारे मैं एक साथ यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। आर्टिकल 200A, A में है ग्राम सभा। फुट 243B के अंदर है पंचायती राज। पंचायती राज का गठन। सी के अंदर है संरचना। टू 243D के अंतर है आरक्षण। ग्राम सभा, पंचायती राज का गठन, संरचना, आरक्षण। ओ के अंतर्गत यह बताया गया है कि न्यायालय का हस्तक्षेप जो कि निर्वाचन के संबंध में न्यायालय का क्या हस्तक्षेप रहेगा वह आर्टिकल 243O के अंतर्गत बताया गया। पंचायती राज से संबंधित जो स्लाइड है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 73वां जो कि 1992 का संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत कोई बातें हैं, जैसे कि यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। उसके बाद लिखा गया है कि इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग कौन सा लिखा हुआ है? भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ी गई है। मतलब भाग तो 9 जोड़ा गया है और अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसके बाद इसका शीर्षक है पंचायतें और इसमें अनुच्छेद 243 से 243O, यानी कि 243 है, 243 के बाद ए स्टार्ट होता है, ए से लेके ओ तक। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें पंचायतों को 9 कार्यात्मक वस्तुएं हैं और अनुच्छेद 243G से संबंधित है। इसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक वस्तुएं हैं और अनुच्छेद 243 से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था केवल उन्हीं राज्यों के लिए जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक है। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लाइन हो जाती है। हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, यह भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। नई पंचायत का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले या उसके भंग होने के 6 माह के भीतर करवाया जाएगा। यानी कि पंचायतों में जो चुनाव है वह जैसे ही पंचायत भंग हो जाती है तो उसके 6 महीने के भीतर करवाया जाएगा। यह भी इस अधिनियम के अंतर्गत हमें जानकारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीमती कुशल सिंह। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीमती कुशल सिंह। यह भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना। तो राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री के राधाकृष्ण राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो कौन सी शक्ति राजस्थान के राज्यपाल के पास निहित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। विधानसभा को आहूत करने की, तो ये तो राज्यपाल के पास शक्ति है, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है विधानसभा को स्थगित करने की, इसको होल्ड करते हैं। उसके बाद है विधानसभा को विघटित करने की, ये शक्ति भी राज्यपाल के पास है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। विधानसभा के सत्रावसान करने की, तो ये शक्ति भी राज्यपाल के पास है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है वो देख लीजिए, क्योंकि सीईटी एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो आना तय है, ऐसा मान लीजिए। तो पहला फैक्ट है राज्यपाल
आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद यह तय किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। उसके बाद आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 के अंतर्गत आती है कार्यपालिका शक्ति का, कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख। उसके बाद कार्यकाल लिखा हुआ है, जो कि कितना होता है। आर्टिकल 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। इसमें राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, 156 में। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं लिखी गई है। और विशेष अभिभाषण 176 के अंतर्गत आता है ही राज्यपाल का। अब राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और है कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहली बार लगा था, डेट याद रख लीजिए, 1967 में। दूसरी बार लगा था 1977 में। तीसरी बार लगा था 1980 में। और चौथी बार लगा था 1993 में। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। दूसरी बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1977 में। तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब थे रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब थे राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी। तो ये 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे, वो भी आपको याद रखने हैं, जिसमें रघुकुल तिलक और एम चिन्ना रेड्डी के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। संपूर्णानंद के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। और देव जोशी। इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद, इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है। तो ये कथन किनका है? ये कथन है, आप याद रखिए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र वर्तमान में राज्यपाल है। उनका शासन शुरू हुआ था 2019 में, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य विधानसभा के द्वारा
मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अब संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत शपथ का प्रावधान है। और संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, उसके अंतर्गत वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों का निर्धारण किया गया है कि किस प्रकार से वेतन और भत्ते दिए जाने हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही में अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ।